Hey everyone, Ayush Thakur on this side and welcome you all to today's new learning video. So आज का डेट है 16th of August, Wednesday and current time is 12:46 p.m. So आज के मार्केट कंडीशंस देखेंगे तो थोड़ा सा अनयूजुअल मुझे कंडीशंस लगा एंड गैप डाउन ओपनिंग के साथ मार्केट बाइंग साइड पर आज के दिन सस्टेन किया है, बट वो कॉन्फिडेंस इन द एग्जीक्यूशन नहीं आया तो आज का एग्जीक्यूशन यहाँ पर मैंने अवॉइड किया है। सो आज के इस वीडियो से एक और लर्निंग यहाँ पर देखेंगे कि किस दिन एग्जीक्यूशन को अवॉइड करना है। कि अगर देखिए मुझे पर्सनली उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा है तो मैं एग्जीक्यूशन को प्लेस नहीं करता हूँ। सो देखिए ये क्राइटेरिया डिपेंड करता है कि लगातार अगर आपको 2-3 दिन अगर प्रॉफिट्स हो जाता है, 3-4 दिन, तो अपने आप देखिए अगर मार्केट कंडीशन उतना सूटेबल नहीं लगता है तो आई डोंट प्रिफर द एग्जीक्यूशन। क्योंकि देखिए होता होता क्या है, इट्स अ सर्कल कि अगर आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स हो रहा है तो इट्स नॉट पॉसिबल इनटू द मार्केट कि अगर 3-4 बार प्रॉफिट है तो जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि अगर 3 बार प्रॉफिट हो गया तो फिर अगला लॉस होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। तो जनरली मैं अगर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ आफ्टर प्रॉफिटेबल ट्रेड अगर प्रीवियस डेज में रहे हैं और अगर करंट डे में अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ तो मैं बिल्कुल भी एग्जीक्यूशन को वहाँ पर नहीं करता हूँ, एग्जीक्यूशन को अवॉइड किया जाता है। सो आज का मार्केट कंडीशन मुझे नहीं लगा, जैसे कि देखेंगे अभी चॉपी हो गया है एंड मोमेंटम देखेंगे तो एक्सपेक्टेशन है सेकेंड हाफ में एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, बट आई विल बी नॉट एग्जीक्यूटिंग नाउ इन टुडेज मार्केट। सो यहाँ पर मैंने सोचा चलिए आज के दिन ट्रेड तो नहीं है तो एक लर्निंग वीडियो आप सभी के लिए क्रिएट किया जाए। सो आज के दिन हम डिस्कशन करेंगे एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का कि कैसे हॉल्ट एनालिसिस, जैसे मेरे सारे ट्रेड्स रिसेंट डेज में हॉल्ट एनालिसिस पर बेस्ड हैं, तो एक इजी मेथड देखेंगे कि मेरा एग्जीक्यूशन तो काफ़ी सारी चीज़ें देखते हुए, मल्टीपल कंसेप्ट या एडवांस इंफॉर्मेशन देखते हुए एग्जीक्यूशन होता है। तो एक वीडियो में आज के दिन क्या पॉसिबल है कि एक एक्सक्लूसिव मेथड दिया जाए कि इजी मेथड और इजी टू यूज, जिससे हम और अच्छे से हॉल्ट एनालिसिस को समझ सकें। सो आज के वीडियो में हम 100 मूविंग एवरेज को डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको हॉल्ट एनालिसिस के साथ कंबाइन करके एनालिसिस मार्केट में किया जा सकता है। सो करेंटली मेरी स्क्रीन पर जैसे कि देख सकते हैं निफ्टी 50 के स्पॉट का चार्ट यहाँ पर ओपन है एंड स्पॉट के चार्ट पर देखेंगे तो 100 मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पर प्लॉट किया हुआ है। सो देखिएगा सबसे पहले हॉल्ट एनालिसिस हम देखेंगे कि हॉल्ट एनालिसिस क्या होता है। तो देखिए जो भी लोग मेरी वीडियोस ऑब्जर्व करते हैं, वॉच करते हैं, तो उन्होंने देखा होगा कि ज़्यादातर एग्जीक्यूशन जो मैं प्रिफर करता हूँ ये मॉर्निंग के फर्स्ट ट्रेडिंग आवर्स या सेशन में होता है। सो देखिएगा हॉल्ट एनालिसिस कैसे किया जाता है। हॉल्ट मतलब एक ब्रेक इनटू द मार्केट, कि मार्केट मोमेंटम कर रहा है और फिर एक हॉल्ट आ जाए, मतलब एक मोमेंटम में ब्रेक आ जाए। तो देखिएगा मार्केट ओपन के साथ जो सबसे पहला थ्योरी आप देखोगे कि मार्केट में मोमेंटम होता है, मार्केट ओपन है तो मार्केट ईदर साइड का मोमेंटम करेगा। सो देखिएगा ईदर ओपनिंग के साथ क्या होगा, जैसे ही प्रीवियस डे पर गिर गया है तो गिरने के बाद अब कंटिन्यूसली तो गिरता रहेगा नहीं, तो गिरने के बाद क्या करेगा, एक ब्रेक लेगा, एक हॉल्ट आएगा जहां मार्केट सपोर्ट क्रिएशन करेगा। तो इसको हॉल्ट कहते हैं और हॉल्ट के बाद जो एनालिसिस किया जाता है उसको हॉल्ट एनालिसिस कहते हैं। सो देखिएगा जैसे ये सेलिंग स्विंग हो गया, अब दूसरे किसी दिन क्या हो सकता है कि मार्केट ओपन होते साथ कहाँ चला जाए, बाइंग साइड चला जाए। अब जैसे इस पर्टिकुलर डे आप सभी देखोगे तो ओपन होते साथ क्या हुआ है, बाइंग साइड गया है। सो अगर बाइंग साइड गया है तो हम सभी को पता है कि कंटिन्यूस ऐसे चला जाएगा, नहीं जाएगा, क्या होगा, एक हॉल्ट आएगा। सो देखिए ओपनिंग के साथ काफी ज्यादा वोलेटिलिटी होता है मार्केट में और ओपन होने के बाद जो पहला रेजिस्टेंस लेगा उसको हम हॉल्ट कहेंगे और इसके बाद फिर मार्केट को फर्दर वहां पर एनालिसिस को ऑब्जर्व किया जाता है। तो रीसेंट डेज में देखेंगे तो सबसे पहला सेलिंग स्विंग यहाँ मार्केट ने क्रिएट किया, इसके बाद 11 अगस्त को भी सेलिंग है, यहाँ भी सेलिंग है, ये भी सेलिंग सेलिंग सेलिंग, एंड जो पहला बाइंग स्विंग मार्केट क्रिएट किया है वो यहाँ पर किया है। सो देखिएगा ये दोनों एग्जांपल जो रीसेंट डेज हैं इसके बेस पर थ्योरी को डिस्कस करेंगे कि हॉल्ट के बाद देखिए क्या किया जाता है। हॉल्ट आने के लिए सबसे पहले हॉल्ट एनालिसिस में हॉल्ट का वेट करना है, जैसे ही अगर सेलिंग स्विंग है तो सपोर्ट बनेगा, बाइंग स्विंग है तो रेजिस्टेंस बनेगा। इसके बाद देखिए जनरल मार्केट को ऑब्जर्व किया जाता है। ये पर्टिकुलर हॉल्ट एनालिसिस ऐसा नहीं है कि हम कुछ प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, हम पहले से कोई अजम्पशन लगा रहे हैं कि अब ऐसा होगा तो मार्केट में ऐसा होगा, नहीं। ये हॉल्ट एनालिसिस में मार्केट को ऑब्जर्व किया जाता है, जैसा मार्केट कहेगा हम वैसा करेंगे। ठीक है, तो देखिए ओवरऑल जो स्ट्रेटेजी है वो कैसे होती है कि सबसे पहले मेजर ओवरव्यू देख लिया, फिर शॉर्ट टर्म ओवरव्यू देख लिया, फिर प्रीवियस 2-3 दिन का ओवरव्यू देख लिया।
तो ये मैं कहता हूँ ओवरऑल ओवरव्यू, 3 दिन का ओवरव्यू देखिए, बट अल्टीमेट डिसीजन विल बी टेकन बेस्ड ऑन द करंट प्राइस एक्शन मोमेंटम। कि देखिए ट्रेंड कुछ भी हो, ट्रेंड हमारा फ्रेंड है, लेकिन अगर बाइंग ट्रेंड है तो आज के दिन भी बाइंग जाएगा क्या? नो गारंटी है ना, प्रोबेबिलिटी है बट गारंटी कुछ नहीं है। तो और जो ट्रेंड के अलावा और एक बेटर मेथड होता है, वो क्या होता है कि प्रेजेंट डे देखिए मार्केट कहाँ जाना चाह रहा है। कि प्रीवियस डे जो हो गया वो तो हो गया, बट प्रेजेंट डे मार्केट प्राइसेस क्या कह रहा है, स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, ये पूरे ओवरऑल एनालिसिस या प्रेजेंट डे के ओवरऑल एनालिसिस को हॉल्ट एनालिसिस कहा जाता है। सो देखिएगा कि ये हॉल्ट जो वर्ड है, ये मैंने खुद ही इस पर्टिकुलर एनालिसिस को दिया है कि मैं कैसे मार्केट को ऑब्जर्व करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हॉल्ट का वेट किया, हॉल्ट के बाद देखा जाता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। तो हॉल्ट के बाद देखिए 2-3 तरह के केसेस हो सकते हैं जो सिमिलर है बाइंग स्विंग के लिए भी और सेलिंग स्विंग के लिए भी। तो जैसे यहाँ सेलिंग स्विंग आया है, तो सबसे पहला केस क्या हो सकता है कि मार्केट सेलिंग स्विंग बनाया, हॉल्ट लिया, हॉल्ट के बाद क्या करे, वीकनेस को कंटिन्यू कर जाए। वीकनेस कंटिन्यू कैसे करेगा, लोअर हाइज बनाएगा, लोअर लोज बनाएगा, और क्या करेगा, हॉल्ट जहां पर क्रिएट किया है, सपोर्ट जहां मार्केट लिया है, वो सपोर्ट को टेस्टिंग करेगा और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा। तो एक होता है कंटिन्यूएशन केस। हॉल्ट के बाद देखिए जनरल मार्केट में दो ही तरह की चीजें हो सकती हैं, या तो कंटिन्यूएशन हो जाएगा, मॉर्निंग साइड सेलिंग स्विंग आया तो सेलिंग स्विंग का इधर कंटिन्यूएशन हो जाएगा, और इधर आज के दिन क्या हुआ है, रिवर्सल आ गया है तो रिवर्सल हो जाएगा। तो हॉल्ट एनालिसिस में कितनी चीजें हो सकती हैं, दो चीजें हो सकती हैं, पहला कंटिन्यूएशन, दूसरा रिवर्सल। तो आज के दिन देखोगे इस पर्टिकुलर डे पर क्या हुआ है, रिवर्सल हुआ है। अब देखिएगा तो हमें पहले से पता है मार्केट ओपन हुआ है, पहला सेलिंग बनाया या बाइंग बनाया, तो उसके बाद हमें क्या पता है कि ईदर मार्केट आज के दिन रिवर्सल पैटर्न फॉर्म करेगा, ईदर मार्केट ये पर्टिकुलर हॉल्ट के बाद कंटिन्यूएशन पैटर्न क्रिएट करेगा। तो देखिएगा जिस दिन कंटिन्यूएशन ऑफ द मोमेंटम होना होता है, तो जैसे सेलिंग स्विंग है तो क्या होगा, उस दिन मार्केट में वीकनेस देखने को मिलेगा कि मार्केट लोअर हाइस के साथ क्या करेगा, जिस दिन सेलिंग स्विंग का कंटिन्यूएशन होना है, सपोर्ट्स को टेस्ट करेगा एंड देन कंटिन्यूएशन को करेगा। तो ये पहला केस होता है। दूसरा केस देखिएगा क्या होता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ हो, कंटिन्यूएशन ना होना हो। तो कंटिन्यूएशन ना होना हो तो रिवर्सल के दो केसेस हैं। देखिए कंटिन्यूएशन का एक ही केस है कि मार्केट लोअर हाइज ही बनाएगा और फिर कंटिन्यूएशन कर जाएगा। तो कंटिन्यूएशन का सिर्फ एक केस है, लेकिन रिवर्सल के दो केस हैं। दो केसेस कौन सा है, पहला केस है जो आज के दिन ये पर्टिकुलर साइट पर हुआ है कि मार्केट रेजिस्टेंस फेस करने के बाद, हॉल्ट के बाद अब ये क्या किया, रिट्रेस बैक किया। तो रिट्रेस बैक कैसे कर सकता है, दो तरह से कर सकता है कि मार्केट अगर रिट्रेस किया तो यहाँ एक चीज तो ये हो सकती है कि रेजिस्टेंस के बाद, लोअर हाई क्रिएशन के बाद मार्केट अगेन सपोर्ट की तरफ प्रोसीड करे। ये पहला केस होता है, तो जिससे वीकनेस कंफर्म हो जाएगा और हमारा कंटिन्यूएशन का केस वहां पर लिया जाएगा। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है जो आज के दिन हुआ है कि लोअर हाई बनाने के बाद मार्केट सपोर्ट तक नहीं गिर पा रहा है। तो ये क्या चीजें दिखाता है, हायर लेवल से ही सपोर्ट सस्टेन कर गया। ये चीजें क्या दिखाती हैं मार्केट में, ये चीजें स्ट्रेंथ को शोकास्ट करती हैं कि मार्केट सपोर्ट तक आज गिरने के बाद, हॉल्ट के बाद नहीं गिर पा रहा है। तो सेलिंग तो आया, बट सेलर क्या हुआ, इसको नीचे तक क्यों पुश नहीं कर पाया, क्योंकि हायर प्राइसेस पर बायर प्रेजेंट था। तो हायर प्राइसेस पर बायर प्रेजेंट था तो बाइंग हुआ, मार्केट हाई लेवल होल्ड किया। इसके बाद क्या हुआ, ये पर्टिकुलर ब्रेकआउट कैंडल्स मार्केट में क्रिएट हुई। पेस ऑफ मोमेंटम, वोलेटिलिटी देखोगे तो ये दो कैंडल्स का सबसे ज्यादा है, एग्रेसिव बाइंग इसको हम कहते हैं। ये हो गया एक रिवर्सल का कंफर्मेशन कि ये कंफर्मेशन हो गया, हाई लेवल्स होल्ड किया इन ब्रेकआउट। तो ये दूसरा केस होता है रिवर्सल का। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल। तो जैसे आज के दिन देखेंगे तो यहाँ मेंशन किया गया कि अनसर्टेन मार्केट है, तो आज के दिन में कोई एग्जीक्यूशन नहीं करने वाला हूँ। प्रीवियस डे देखेंगे तो ये पर्टिकुलर एनालिसिस को यहाँ पर पहले ही अपडेट किया कि हाई ब्रेकआउट इज एक्सपेक्टेड। तो क्या हुआ, सेलिंग स्विंग आया, स्ट्रेंथ दिखा, तो मैंने क्या मेंशन किया, हाई ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। अब इसके बाद क्या हुआ, ब्रेकआउट मार्केट काफी अच्छा कंटिन्यू किया, तो ये काफी अच्छा टारगेट अराउंड 373 का हमने कल के दिन यहाँ पर बुक किया। देखिएगा ये पर्टिकुलर लॉजिक पर सेम हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, तो सेम लॉजिक वाज यूज्ड। अब देखिएगा कि यहाँ पर ये हो गया दूसरा केस। तीसरा केस क्या होता है हॉल्ट एनालिसिस में कि ये जो सेलिंग स्विंग है, अगर पहले ही स्विंग में, पहला स्विंग तो सेलिंग आ गया, अब अगर दूसरे ही स्विंग में मार्केट क्या करे, यहां पर पूरे सेलिंग स्विंग को रिवर्स कर दे,
तो ये अपने आप में स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन होता है और उसको रिवर्सल केस का कंफर्मेशन कहा जाता है। तो देखिए ये 3 केसेस मैंने बताया सेलिंग साइड का, ये सेम एप्लीकेबल है बाइंग साइड के लिए। कौन कौन से 3 केसेस हैं? पहला है कंटिन्यूएशन, दूसरा है रिवर्सल। अब कंटिन्यूएशन का एक ही केस है कि सेलिंग साइड आया, तो सेलिंग साइड का कंटिन्यूएशन कैसे होगा कि लोअर हाई बना करके सपोर्ट टेस्टिंग करेगा और नीचे कंटिन्यूएशन करेगा, ये पहला केस है। दूसरा केस क्या है कि मार्केट सेलिंग स्विंग आया, ये रिवर्सल का केस है कि सेलिंग स्विंग आया, लोअर हाई बनाया बट लोज तक नहीं गिर पाया, हायर लोज ही सस्टेन किया जैसे इस दिन है और ब्रेकआउट दिया और बाइंग साइड। ये दूसरा केस हो गया जो कि रिवर्सल वाला है। तीसरा रिवर्सल का केस क्या है कि मार्केट सेलिंग स्विंग बनाया और पूरा ही सेलिंग स्विंग को रिवर्स कर दे, तो ये अपने आप में एक कंफर्मेशन होता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है एंड मार्केट इज गोइंग ऑन टू द बाइंग साइड। सो देखिएगा ये तो रिवर्सल का, अब एक एक केस के एग्जांपल यहाँ पर हम देख लेंगे। तो ये तो हो गया सेलिंग साइड का। बाइंग साइड का भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि सिमिलर केस है। बाइंग साइड का देखिए कंटिन्यूएशन कैसे होगा कि बाइंग स्विंग बनाएगा, इसके बाद क्या करेगा, हायर लेवल्स पर होल्ड करेगा, है ना, सपोर्ट्स लेगा, मार्केट ज्यादा नीचे पुश नहीं कर पाएगा। जैसे यहाँ लोअर लेवल टेस्ट किया ऐसे यहाँ हाई लेवल टेस्ट करेगा, ब्रेकआउट करके कंटिन्यूएशन कर जाएगा। तो ये पहला कंटिन्यूएशन का ट्रेड हो गया। दूसरा क्या होगा कि मार्केट रिवर्सल का केस होगा कि बाइंग स्विंग आया, इसके बाद क्या किया कि मार्केट गिरा और गिर करके क्या हुआ कि हायर लो बनाया बट ऊपर हाईज तक पुश मार्केट नहीं कर पा रहा है, तो अगेन लोअर हाइज और नीचे ब्रेक डाउन और फिर ये रिवर्सल का केस हो गया। तीसरा रिवर्सल का केस क्या पॉसिबल है कि मार्केट बाइंग स्विंग तो बनाया और पूरा बाइंग स्विंग अगले ही स्विंग में रिवर्स कर दिया। तो ये अपने आप में कंफर्मेशन है कि जैसे फिबोनाकी हम यूज करते हैं कि 60% रिट्रेस कर गया तो रिवर्सल है, तो ऐसे ही वहां अगर 70-80% से ज्यादा रिवर्स हो जाता है तो वो अपने आप में कंफर्मेशन है कि मार्केट रिवर्स कर गया है। अब जैसे ये एक बाइंग एग्जाम्पल था, तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, ये यहाँ पर हमारा रिवर्सल का दूसरा केस है ना। रिवर्सल का पहला केस क्या है कि बाइंग स्विंग बनाया पूरा रिवर्स कर दे, तो वो तो अपने आप में कंफर्मेशन है। दूसरा रिवर्सल का केस क्या है कि मार्केट हायर लेवल्स को होल्ड ना कर पाए, तो यहां पर क्या हुआ है, मार्केट गिरा अगेन आया बट अल्टीमेटली क्या नहीं कर पाया, होल्ड नहीं कर पाया हायर लेवल्स पर। तो क्या हुआ, अल्टीमेटली लोअर हाइज बनाया, ये रेजिस्टेंस फेस किया और जैसे ही ये लोज ब्रेक हुए हैं तो एग्रेसिव मोमेंटम या पेस ऑफ मोमेंटम अचानक से यहां से इंक्रीज हुआ है, तो मार्केट कंटिन्यूड ऑन टू द सेलिंग साइड। सो देखिएगा ये तो डिस्कशन हो गया हमारे हॉल्ट एनालिसिस का। अब इसको देखिए मूविंग एवरेज के साथ कैसे कंबाइन किया जाए। तो मूविंग एवरेज देखिए 100 मूविंग एवरेज यहाँ पर यूज किया गया है। तो देखिए जनरल एवरेज रूल होता है कि अगर मार्केट आप देखोगे एवरेज से जब जब दूर जाएगा तो अगेन वहां से क्या होगा, रेजिस्टेंस या सपोर्ट फेस करके अगेन एवरेज के पास आएगा। जैसा मल्टीपल डेज पर देख सकते हैं, यहाँ मार्केट दूर चला गया तो अगेन सपोर्ट लेकर के एवरेज के पार गया, इसके बाद अगेन यहाँ दूर आ गया तो अगेन बाउंस बैक किया, अगेन दूर आ गया, तो जैसे हमने रिसेंट डे यहाँ पर ट्रेड किया तो यहाँ पर क्या हुआ, अगेन रिवर्स करके वहां पर सपोर्ट तक आ गया। तो देखिएगा मूविंग एवरेज को आप कैसे ओवरव्यू क्रिएशन के लिए यूज कर सकते हैं, काफी इजी मेथड है। 100 पीरियड मूविंग एवरेज यूज करेंगे तो ओवरव्यू क्रिएशन काफी इजी हो जाएगा। ओवरऑल ओवरव्यू के साथ आपको सिर्फ यहाँ पर फिर कंबाइन करना रहेगा। तो ओवरऑल ओवरव्यू के बाद देखेंगे तो मूविंग एवरेज से मार्केट जैसे नीचे चल रहा है ना, तो अगर काफी ज्यादा दूर चल रहा है इसका मतलब क्या है, यहां से अब ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है कि दूर जाएगा तो कहीं ना कहीं एक चांसेस है कि वापस एवरेज की तरफ प्रोसीड करेगा, राइट। बट एवरेज से अगर दूर जा रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि यहां से अब रिवर्सल ही आएगा, इसका तो कोई गारंटी नहीं है। तो इसको कंफर्म किया जाएगा हॉल्ट एनालिसिस से कि प्रेजेंट डे मार्केट क्या कह रहा है। अपने आप कोई प्रिडिक्शन नहीं करना कि एवरेज से दूर आ गया चलो बाय कर लेते हैं, नहीं। बेस्ड ऑन द कंफर्मेशन, वी आर ट्रेडर्स, है ना, हम प्रोफेशनल अगर आपको बनना है तो कंफर्मेशंस पर काम करना होगा, राइट। गट फीलिंग या प्रोबेबिलिटी चलो यूज होता है, बट गट फीलिंग हो गया या इमोशन हो गया या जनरल विदाउट लॉजिक एग्जीक्यूशन करेंगे तो वो अल्टीमेटली लॉसेस ही होगा। तो देखिएगा मूविंग एवरेज से दूर गया है तो हमारे बैक ऑफ द माइंड क्या है कि अगर स्ट्रेंथ आता है तो एक अच्छा बाउंस बैक मिल सकता है। तो आज के दिन क्या हुआ, मार्केट गिरा, कौन सा केस देखने को मिला, सेलिंग स्विंग आया, तो अब कंटिन्यूएशन कैसे होगा, कंटिन्यूएशन का तो एक ही केस है, रिवर्सल के दो केस हैं। कंटिन्यूएशन होना होगा तो आज के दिन क्या मैंडेटरी है कि मार्केट लोअर हाई बना करके लोअर लोज या सपोर्ट्स को टेस्ट करेगा। कंटिन्यूएशन का तो एक ही पॉसिबल केस है, अगर गिरना है, एक ही पॉसिबल केस क्यों है, क्योंकि सपोर्ट बनाया, गिरना है तो सपोर्ट को तो ब्रेक करेगा तभी तो गिरेगा, उसको जंप करके थोड़ी गिर जाएगा। तो इसलिए एक ही रूल है या एक ही कंडीशन होता है
कंटिन्यूएशन का। तो कंटिन्यूएशन होना है तो हमको क्या पता है बॉस, कंटिन्यूएशन होना है तो सपोर्ट तक तो आना ही पड़ेगा। तो जल्दबाजी करके ट्रेड में नहीं कूदना है, जब तक सपोर्ट तक नहीं आता है, कंफर्मेशन नहीं होता है, ट्रेड क्यों लेना है, नहीं लेना है, राइट। तो इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट क्या दिखाया कि रेजिस्टेंस फेस किया, लोअर हाई बनाया, ये पहला हाई है इंट्राडे हाई, लोअर हाई बनाया। इसके बाद क्या हुआ, सपोर्ट तक गिर पाया क्या, नहीं गिर पाया। तो यहां से क्या हुआ, सपोर्ट तक नहीं गिर पाया, तो हमारा पहला माइंड में क्या हिट करेगा कि सर ने दो केसेस बताए थे, अब ये तो रिवर्सल वाला केस हो रहा है। तो रिवर्सल वाला केस क्या है कि यहाँ पर मार्केट लोस तक ना गिरे, हायर लेवल्स को होल्ड करे। और फिर यूज होते हैं मल्टीपल कंसेप्ट। देखिए जैसे मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो सारी चीजें डिस्कस कर पाना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो मैंने आपको ओवरव्यू क्रिएशन बेस्ट इस यहाँ पर हम शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मल्टीपल कंसेप्ट फिर यूज होते हैं कि यहाँ पर एग्रेसिव बाइंग कहाँ से आया, स्मॉलर टाइम फ्रेम पर कैसे एंट्री लेना है, क्या पैटर्न ऑब्जर्वेशन हो रहा है, कैसे प्राइस ये पर्टिकुलर चैनल में रिएक्ट कर रहा है, ऑप्शन स्ट्राइक्स कैसे बिहेव कर रही हैं। तो बहुत सारी चीजें यूज होती हैं, राइट। बट आज के दिन हम यहाँ पर मेजर कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो लोस तक नहीं गिरा, हाई लेवल होल्ड कर रहा है, तो हमारे माइंड में क्या हिट करेगा कि आज के दिन रिवर्सल हो सकता है। रिवर्सल का कंफर्मेशन आया, हाइस ब्रेक किया, तो मार्केट फिर रिवर्सल का कंफर्मेशन हो गया, वी कैन एग्जीक्यूट ऑन टू द बाइंग साइड। तो ऐसे 100 पीरियड मूविंग एवरेज को यूज किया जाता है। अब जैसे इस दिन क्या हुआ, मार्केट दूर आ गया, यहां भी क्या हुआ, सेलिंग स्विंग आया, गिरते गिरते हॉल्ट कहां पर आया, पहला सपोर्ट यहां पर बनाया। तो जल्दबाजी नहीं करनी है कि पहले ही स्विंग में हम एंट्री ले, नहीं। अब यहां से एवरेज से दूर है तो क्या हो सकता है, दो चीजें हो सकती हैं, रिवर्सल होगा या फिर तो कंटिन्यूएशन होगा। तो हॉल्ट के बाद देखिए किसी भी इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन में आपके दो ही केसेस हो सकते हैं। हम एज अ ट्रेडर देखिए क्या करते हैं, अपने लिए बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा ये वो, बट अल्टीमेटली मार्केट अगर आप एक नजरिए से देखोगे तो काफी सिंपल है। दो ही केसेस तो हो सकता है, जैसे मैं हॉल्ट एनालिसिस में बता रहा हूं कि अगर पहला सेलिंग स्विंग है तो दो ही केस हो सकता है, या तो कंटिन्यूएशन होगा या तो रिवर्सल होगा। तो एनालिसिस करने के लिए क्या चीजें हैं, दो ही तो चीजें हैं। तो क्यों इतना ज्यादा एज अ ट्रेडर, लेकिन हम देखेंगे मैंने भी बिगिनिंग ऑफ द जर्नी में किया है कि हम अननेसेसरी कंफ्यूजन मार्केट में क्रिएट करते हैं। तो ऐसा नहीं करना, चीज़ों को सिंपल रखिए। लाइव मार्केट में मैं कैसे आप पोजीशन देखते हैं, व्लॉग में देखा होगा, मैं देखते हुए छोड़ देता हूँ या मैं बाकी चीज़ें करने लगता हूँ स्टॉप लॉस या टारगेट प्लेसिंग के बाद। तो ये क्यों हो पाता है, क्योंकि चीज़ें सिंपल रखी गई हैं। जितना सिंपल रखेंगे, लोग कहते हैं अप्रिशिएट करते हैं डिसिप्लिन को, रिस्क रिवॉर्ड को, इमोशंस को या मैनेजमेंट को। तो वो अल्टीमेट कब आता है, जब आपकी चीज़ें सिंपल होती हैं। क्लैरिटी अगर आपको होगा, माइंड में क्लैरिटी है, तभी आपको डिसिप्लिन या इमोशन कंट्रोल आप ला पाओगे। सो देखिएगा अगेन बैक ऑन टू द टॉपिक। तो सेलिंग स्विंग के बाद क्या होगा, दो ही चीज़ें हो सकती हैं, तो दो ही केस तो सिर्फ ऑब्जर्व करना है। तीन केस बताया गया है, एक कंटिन्यूएशन का है, दो रिवर्सल का है। तो मार्केट रेजिस्टेंस फेस किया पुल बैक के बाद। अब जैसे प्रीवियस केस में क्या हुआ था, रिवर्सल केस हुआ था तो सपोर्ट तक मार्केट नहीं गिरा था, हायर लेवल से सस्टेन किया और रिवर्स हो गया था, राइट। बट आज के दिन क्या हुआ, यहाँ पर लोस तक आ गया, तो ये तो कंफर्मेशन हो गया। पुल बैक पर यहाँ कहीं पर शॉर्टिंग एंट्री बनाया जा सकता है। तो एंट्री के मल्टीपल मेथड्स होते हैं, इसको हम कभी और किसी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया, और पीछे चलेंगे तो इस दिन क्या है, इस दिन भी मैंने कहा था आई एम नॉट एग्जीक्यूटिंग इनटू द मार्केट, क्योंकि एक अनयूजुअल बिहेवियर देखने को मिला था। अनयूजुअल बिहेवियर क्या था कि मार्केट एवरेज से दूर है, पहले तो सेलिंग स्विंग बनाया, यहाँ पर हॉल्ट आ गया, हॉल्ट के बाद क्या किया, सपोर्ट तक तो मार्केट नहीं गिरा, और फिर क्या दिखाया, स्ट्रेंथ दिखाया और हाइस तक मार्केट रिवर्स हुआ है। तो यहाँ कंफर्मेशन क्या आया कि मार्केट इज ऑफ द बाइंग साइड, और बाइंग साइड ही था। बट अचानक से एक सिंगल कैंडल पूरे मोमेंटम को रिवर्स करता है, इंट्राडे हाई से इंट्राडे लोस को क्रिएट करता है। तो ये अनयूजुअल बिहेवियर हुआ, तो मैंने कहा बॉस मैं एग्जीक्यूशन आज के दिन नहीं कर रहा हूँ। इस दिन भी देखोगे तो 10th ऑफ अगस्त अगर ओपन करेंगे तो टेलीग्राम चैनल पर ये है, 10th ऑफ अगस्त भी देखेंगे, मैंने मेंशन किया कि ये कुछ बिहेवियर हुआ है, लोज मार्केट ब्रेक किया है एंड टुडे मार्केट इज अनसर्टेन, आई विल नॉट एग्जीक्यूट। तो मैं छोड़ देता हूँ ऐसे ट्रेडिंग सेशंस को। तो ये केस हुआ है ना। अब इस पर आप देखोगे तो हॉल्ट एनालिसिस के अकॉर्डिंग हाइस ब्रेक पर यहाँ कहीं से फिर हम बाइंग साइड का एंट्री अगर मिलता पुल बैक के बाद तो मैं वहां पर क्रिएट करता। बट इतना बड़ा सेलिंग आ गया तो कोई भी एग्जीक्यूशन इस दिन प्लान नहीं किया गया। अब इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, 9th ऑफ अगस्त को देखेंगे तो हॉल्ट क्रिएशन कहाँ पर हुआ, मार्केट कंटिन्यूसली गिरा, अगेन एक लोअर हाई क्रिएशन एंड अगेन ब्रेकडाउन। तो सिंगल हाई क्रिएशन को हॉल्ट नहीं कहते हैं।
तो आज का हॉल्ट देखेंगे तो मार्केट काफी देर बाद अराउंड से 1025 पर क्रिएट किया। इसके बाद क्या हुआ कि मार्केट लोस को सस्टेन नहीं किया या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिला। तो आज के दिन क्या केस हुआ, सेकेंड हाफ ट्रेडिंग सेशन का ट्रेड बना यहाँ पर एंड मार्केट रिवर्सल केस बनाया कि हायर लेवल्स होल्ड किया, धीरे धीरे ब्रेकआउट, पेस ऑफ मोमेंटम चेंज होने लगा, कैंडल साइज चेंज होने लगा एंड रिवर्सल ऑन टू द बाइंग साइड। तो ये इस दिन ये पर्टिकुलर केस देखने को मिला। इसके बाद अगेन कंटिन्यूस प्रीवियस डे देखेंगे तो 8 ऑफ अगस्त को क्या हुआ, मार्केट एवरेज के ऊपर है, दूर है, रेजिस्टेंस फेस करके पहला स्विंग सेलिंग साइड का बनाया है। तो सेलिंग स्विंग के बाद क्या हुआ, हॉल्ट आया। हॉल्ट के बाद हमारा जनरल थ्योरी क्या है कि मार्केट पुल बैक लेगा, पुल बैक के बाद रेजिस्टेंस फेस किया, रेजिस्टेंस के बाद अब दो केसेस हो सकते हैं, तीन केसेस ऑब्जर्व करने वाले हैं कि अगर कंटिन्यूएशन होना है, सेलिंग स्विंग है, सेलिंग स्विंग का कंटिन्यूएशन होना है, नीचे साइड जाना है, तो क्या होगा, मार्केट को सपोर्ट लेवल पर आना पड़ेगा, तभी कंटिन्यूएशन होगा। और रिवर्सल कैसे होगा कि नीचे नहीं गिरता, हाई लेवल होल्ड करता, ब्रेकआउट देता तो रिवर्सल हो जाता, या कंटिन्यूस सेलिंग स्विंग को रिवर्स कर देता तो रिवर्सल हो जाता। तो आज के दिन क्या हुआ, हाईज बनाया। अब देखिए एंट्री के लिए लो ब्रेक का, बिल्कुल इंट्राडे लो ब्रेक का वेट नहीं करना होता है। थोड़ा अगर एंट्री का इंसाइट में शेयर करूं तो ये सेलिंग स्विंग आया, इसके बाद सपोर्ट लिया, सस्टेन नहीं हुआ, फिर ब्रेक डाउन हो रहा है तो डायरेक्टली यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं, या एग्रेसिव एंट्रीज और पहले वहां पर क्रिएट कर लिया जाता है। तो ये एक पर्टिकुलर डे हो गया। इसके बाद देखेंगे तो 7 अगस्त को भी मार्केट ने क्या किया है, ब्लफ किया है। ब्लफ कैसे किया है, पहला सेलिंग स्विंग है, यहाँ हॉल्ट आया है, मार्केट लोस तक नहीं गिरा और ये क्या बनाया, रिवर्सल पैटर्न बनाया। तो हाई लेवल होल्ड किया और इंट्राडे हाइस तक आया तो कंफर्मेशन हो गया ऑफ द बाइंग साइड। तो जो भी लोग अगर रिट्रेसमेंट या पुल बैक एंट्री लेते हैं तो यहाँ पर वो बच जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, ये एक एसएल केस होगा कि चॉपी मार्केट है यहाँ पर इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन पर। तो ये एक ब्लफिंग केस हो गया, राइट। तो ये कुछ हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया, ये वाला एग्जाम्पल तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि इस केस में क्या हुआ है। इस केस में चलिए और कुछ एग्जाम्पल देखें तो कंटिन्यूस ही चलेंगे। तो इस दिन क्या हुआ है, पहला स्विंग बाइंग साइड आया और बाइंग साइड देखिए अगर दो तीन कैंडल का, तो पहला स्विंग यहाँ पर देखेंगे बाइंग साइड का आया, मार्केट होल्ड किया, होल्ड के बाद क्या हुआ, बाइंग स्विंग ही रिवर्स हो जाता है तो इसको सेलिंग कंसीडर किया जाएगा। तो ये सेलिंग साइड का मार्केट इंडिकेशन दिया बट अल्टीमेटली रिवर्स होकर के इस दिन बाइंग साइड चला गया। तो ये एक फॉल्स सिनेरियो हो गया। इसके बाद देखेंगे 3 अगस्त तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि बाइंग स्विंग आया, मार्केट इस दिन क्या हुआ है, हायर लेवल्स पर होल्ड नहीं कर पाया है। तो ये रिवर्सल का केस तो हम डिस्कस पहले ही कर लिया। इसके बाद एक और लास्ट एग्जांपल देखेंगे तो क्या हुआ है, इस दिन यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करेंगे तो मार्केट सेलिंग साइड गया, पहला सेलिंग स्विंग बनाया, यहाँ पर होल्ड लिया, होल्ड के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर होल्ड नहीं किया। आप देखोगे तो एक सिंगल कैंडल में मार्केट सपोर्ट लिया है कि नीचे गिरा, फिर सपोर्ट लिया, लोअर हाई क्रिएशन, अगेन ब्रेक डाउन। तो ये कंटिन्यूएशन का ट्रेड है। अगेन होल्ड देखेंगे, यहाँ पर आया, हायर लेवल पर प्रोसीड नहीं किया, अगेन ब्रेक डाउन एंड कंटिन्यूएशन। अगेन देखेंगे तो एक और लास्ट एग्जांपल अगर देखा जाए तो 1 अगस्त को क्या हुआ है, पहला स्विंग सेलिंग साइड है, मार्केट होल्ड लिया, होल्ड के बाद क्या हुआ, हायर लेवल्स पर रिवर्स नहीं कर पाया या होल्ड नहीं कर पाया, तो लोअर हाइज बनाया। इसके बाद क्या किया, सपोर्ट ब्रेक डाउन, एग्रेसिव सेलिंग आया एंड अगेन कंटिन्यूएशन ऑफ द सेलिंग साइड। और एक और ये केस अगर मिल ही गया है तो इसको भी देख ही लेते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो देखिए हर दिन मार्केट ऐसे ही बिहेव करता है कि पहला सेलिंग स्विंग है, हॉल्ट लिया, तो ये रिवर्सल का वो लास्ट वाला केस है, थर्ड वाला केस है कि पूरे सेलिंग स्विंग को क्या करे, कंटिन्यूस रिवर्स कर दे, तो अपने आप में स्ट्रेंथ मार्केट में कंफर्म हो जाता है एंड बाइंग साइड का एक्सपेक्टेशन होता है। सो ये कुछ चीज़ों को आज के दिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने डिस्कस किया, एक लर्निंग कंटेंट अबाउट हॉल्ट एनालिसिस जो हम मल्टीपल डेज से मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉर द एग्जीक्यूशन, ये आप सभी के साथ आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस किया गया। एंड टुडे इज द लास्ट डे ऑफ द ऑफर विच इज ऑफ डिस्काउंट कूपन कोड डिस्काउंट 15 टू अवेल 15% ऑफ ऑन ऑल ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो सारी ही चीज़ों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 3 कोर्सेज हैं हमारे, 8 आवर सेशन, 20 आवर सेशन एंड 52 आवर सेशन, जिसमें यही सारे कंसेप्ट और ज़्यादा डीप में या और नए कंसेप्ट जो भी मेरा लर्निंग या एक्सपीरियंस है इनटू द मार्केट, उसके बेस पर जो भी वहाँ पर काफ़ी इन डेप्थ चीज़ें वहाँ पर डिस्कस की गई हैं। तो आज के दिन लास्ट डे है ऑफ द कूपन कोड विच इज़ DISCOUNT15, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं टू अवेल एडिशनल 15% ऑफ ऑन ऑल ऑफ द प्रोडक्ट।
एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए दिए गए डिस्क्रिप्शन के व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे इसी तरह का आने वाला लर्निंग कंटेंट आप सभी को मिलता रहे। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय टू ऑल एंड सी या।